गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके लिए हर रोज एक नई वीडियो के साथ आता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश से जुड़ी सभी जानकारी। उसमें चाहे आपकी ग्रामर हो, चाहे उसमें आपकी लिटरेचर हो, चाहे उसमें आपका स्पोकन वाला पार्ट हो, मैं सभी चीजें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं लेकर आ रहा हूँ इस बार आपके लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं स्वयं की प्रस्तुति। मतलब हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है स्वयं की प्रस्तुति। जब आप किसी को अपने बारे में बताते हैं तो हम उसको कहते हैं इंट्रोड्यूस करना, जिसको हम सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी को अपने बारे में बताते हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, या आप अपनी हॉबीज के बारे में या आप अपने गोल्स के बारे में बताते हैं। उन सभी को हम कहते हैं, सभी को मिला जुला के जो हम सारी बातें बताते हैं उसको हम सेल्फ इंट्रोडक्शन में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है स्वयं की प्रस्तुति, तब हम इसको यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस सेल्फ इंट्रोडक्शन को इस्तेमाल कहां करेंगे। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सेल्फ इंट्रोडक्शन को हम कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं। हम अपने बारे में कहां कहां बता सकते हैं। जब भी कोई पब्लिक गैदरिंग होती है, हम वहां पर मीन्स सोशल गैदरिंग होती है, वहां पर हम अपने बारे में बताते हैं। हम किसी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हम वहां अपने बारे में बताते हैं। किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम अपने बारे में वहां पर बताते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी जगहों पर हम बताते हैं अपने बारे में, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने अनुसार आप जहां पर बोलना चाहें, आप जॉब इंटरव्यू के लिए बोलना चाहें या आप कहीं सोशल गैदरिंग के लिए बोलना चाहें, तो आप वहां पर अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज के लिए ये सेल्फ इंट्रोडक्शन का आज का पूरा टॉपिक है। आइए एंजॉय करते हैं और इसको सीखते हैं। सो वेलकम है, हमें बोलना होता है ग्रीटिंग्स। ये ग्रीटिंग्स होता क्या है? जब भी हम किसी से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करते हैं, तब हम उसको ग्रीटिंग्स कहते हैं। तो अभिवादन कहते हैं इसको हिंदी में। तो हमें ग्रीटिंग्स करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारी मोरालिटी को और हमारी समझदारी को दर्शाता है। हम नेम का यूज करते हैं, हमें अपना नेम बताना होता है। उसके बाद में प्लेस, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपको बताना होता है। आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होती है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपको बतानी होती है। आपको अपनी स्किल्स, मतलब आपने क्या स्किल्स हैं आपके अंदर। फैमिली के बारे में आपको बताना होगा। तो फ्रेंड्स, वैसे ही आपको पर्सनैलिटी के बारे में बताना होगा। आपको अपनी हॉबीज के बारे में, मतलब आपके शौक क्या है, आपको बताना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, हम जानते हैं हमें अपना गोल भी बताना होता है। तो गोल को मैंने यहाँ पे दो भागों में बांटा है, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। ओके फ्रेंड्स, तो ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, मैं इनके बारे में बता रहा हूं। और एंड ऑफ योर आंसर, जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है, तब आप अपनी जवाब दे देते हैं। आप अपनी पूरी बात कैसे खत्म करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं वन बाय वन। तो ग्रीटिंग्स, जैसे ही हम किसी से मिलते हैं या किसी से हम अपनी सोशल गैदरिंग में या स्कूल में, आप कहीं भी होते हैं, तब आपको अपने बारे में बोलने से पहले आपको अभिवादन करना होता है, ग्रीटिंग्स करना होता है। तो ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सर, मैम। मतलब आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। आप सुबह में हैं या शाम में हैं या दोपहर में हैं, या आप अपने नमस्ते करते हैं, या फिर वहां पे कौन होते हैं, सर या मैम, उनको। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में हम बोलते हैं नेम। माई नेम इज निशांत कुमार। मैंने जैसे यहाँ पे बताया, ये माई नेम इज निशांत, ये सबसे अच्छा माना जाता है। हम इंग्लिश में इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आई एम निशांत अगर हम यूज करें, या हम दिस इज निशांत यूज करें, तो ये एक गलत हो जाएगा। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। हम जब फॉर्मली बात करते हैं, जहां पर आपके सीनियर्स होते हैं, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, या आपके बुजुर्ग होते हैं, आप वहां पर यूज करते हैं माय नेम इज। तो फ्रेंड्स, आई एम निशांत, दिस इज, ये थोड़े इनफॉर्मल हैं। आप फ्रेंड सर्कल में यूज कर लेते हैं, या आपके साथ के जो कलीग्स हैं उनमें यूज कर लेते हैं, तो वहां पर ये यूज किया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट माना जाता है माय नेम इज निशांत, ये वाला तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे ही फ्रेंड्स, हम ले सकते हैं प्लेस। प्लेस में आई एम नेटिव टू, मतलब आप जहां से बिलोंग करते हैं, या जहां के आप रहने वाले हैं, जहां पर आप रहते हैं,
तो वहां के लिए आप नेटिव टू यूज करते हैं। आप यूज कर सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई बिलोंग टू दिल्ली, आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम तीनों तरीके से बोल सकते हैं जब आपको अपने एड्रेस के बारे में बताना होता है। आई एम नेटिव टू, आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू। अब फ्रेंड्स देखना ये है, यदि आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं या आप जिस जगह पर बोल रहे हैं और अगर आप वहीं से हैं तो आपको लगाना होता है आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। यहां पे जैसे मैंने ले लिया यहां पे दिल्ली, फिर इटसेल्फ का मतलब यहां पे हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि जहां पर आप बोल रहे हैं या आप जहां पर इंटरव्यू दे रहे हैं आप वहीं के रहने वाले हैं, तो आप यूज कर सकते हैं इटसेल्फ। अगला देखते हैं क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होती है आपको ये भी बताना होगा। सो आप कहेंगे आई एम परसुइंग मास्टर डिग्री। आप प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं पढ़ाई आप उसके बारे में बता सकते हैं। आई एम परसुइंग बीटेक, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग मास्टर डिग्री। आप जो भी कर रहे हैं आप उसके लिए परसुइंग लगाते हैं। तो परस्यू होता है करना, या आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं यूज। जैसे आई एम कंप्लीटिंग मास्टर डिग्री, आई एम कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, आप जो भी यूज करना चाहें। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप यूज कर सकते हैं आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। आप यूज कर सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड, अगर आपने किया है जल्दी में तो आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर। आप इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं। फ्रेंड्स हम क्वालिफिकेशन ये तो हो गई हमारी एकेडमिक, हमारी कुछ स्किल्स होती हैं जो हम एडिशनल क्वालिफिकेशन में काउंट कर सकते हैं या हम इसको स्किल्स कह सकते हैं। आपने जो चीजें सीखी हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा तो आप यूज करते हैं आई हैव डन एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर। आपने जो भी किया है, आपने फैशन डिजाइनिंग में किया है, आपने कंप्यूटर में किया है, आपने XYZ कहीं पे भी किया है, कोई भी आपने डिप्लोमा या कोई कोर्स किया है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया आई हैव डन एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, तो मैंने एडवांस डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में। आप फैमिली के बारे में बताएंगे एज फार एज कंसर्न माय फैमिली, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो उस लाइन को यूज करने के बाद में एज फार एज माय फैमिली कंसर्न, तो आप बताएंगे आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। आपकी फैमिली के हिसाब से आपकी फैमिली में कितने हैं लोग, आप उस हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। तो 4 यूज किया है मैंने, अगर मेरी फैमिली में 4 पीपल्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, तो मैंने 4 किया है। आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं जैसी आपकी फैमिली होगी। आप ये भी बता सकते हैं आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली। अब आप ये यूज करेंगे आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी। अगर आप अपने आप को लगाकर बताते हैं, आप अपने आप को शामिल करते हैं सारे मेंबर्स में, आप कहते हैं मुझे लगाकर मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, तब आप बोलेंगे आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी। आप फिर बताएंगे माय फादर इज अ बैंकर, माय फादर इज अ बैंकर। आप फिर बताएंगे एंड माय मदर इज अ होम मेकर। अगर आपकी मम्मी भी वर्किंग है, आपकी मॉम भी वर्किंग है, तो आप उनके प्रोफेशन को भी यहाँ पे बता सकते हैं। आप बता सकते हैं जैसे माय मदर इज अ टीचर, आप जो भी हैं वो। एंड वी आर 2 सिबलिंग्स। अब यहाँ पे मैंने बताया है वी आर 2 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है आप भाई बहन कितने हैं, तो मैंने कहा वी आर 2 सिबलिंग्स। आप ये भी बता सकते हैं आप छोटे हैं या बड़े हैं, आप कौन से नंबर के हैं, आप ये भी बता सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई एम एल्डर इन माय फैमिली, आप ये भी कह सकते हैं आई एम यंगर टू माय ब्रदर, आप ऐसा बता सकते हैं। फ्रेंड्स पर्सनैलिटी के बारे में बताना भी जरूरी होता है, आपको बता देना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आप कैसे हैं। तो पर्सनैलिटी में हम बताएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं, मुझे किसी को जरूरत नहीं है कोई मुझे मोटिवेट करे, मैं खुद ही मोटिवेट होता हूं अपने आप से चीजों को देखकर। एंड डिसिप्लिन सोल, और मैं डिसिप्लिन सोल हूं, मतलब मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं और मैं डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान हूं, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स हॉबीज क्या है, आपके शौक क्या है, आप शौक के लिए क्या यूज करेंगे, माय हॉबी इज, आप इसे यूज करेंगे डांसिंग। आपकी अगर एक हॉबी है तो आप यूज कर सकते हैं माय हॉबी इज डांसिंग, अगर एक है तो रीडिंग, अगर एक है तो सिंगिंग, अगर एक है तो प्लेइंग क्रिकेट, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं माय हॉबीज
माई हॉबीज आर, आप ऐसे यूज कर सकते हैं माई हॉबीज आर। जब आपकी हॉबीज 2 या 3 या 4 हो तो आप उन सभी को काउंट करवा सकते हैं। जैसे माई हॉबीज आर डांसिंग, प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स, आप इस तरह से बता सकते हैं। तो ये हुए हमारे हॉबीज। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म गोल, हम छोटे छोटे गोल बनाते हैं, उन छोटे छोटे गोल्स को बनाकर ही हम किसी बड़े गोल पर पहुंचते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल क्या है? वो है माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू क्वालिफाई नेट जेआरएफ। मेरा छोटा सा जो गोल है पहले उसे वो ये है कि मैं नेट या जेआरएफ करना चाहता हूं। जैसे ही मैं उसको कर लूंगा फिर उसके बाद फ्रेंड्स मेरा लॉन्ग टर्म गोल चलेगा। तो वो क्या है? माई लॉन्ग टर्म गोल। सो लॉन्ग टर्म गोल, माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम अ प्रोफेसर। क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल तो हमारा ये हो गया नेट जेआरएफ, इसके बाद हम प्रोफेसर बनते हैं या पीएचडी करने के बाद हम प्रोफेसर बनते हैं। तो वैसे ही फिर उसके बाद में फ्रेंड्स हमको बताना होता है एंड योर आंसर। अब एंड करना है हमें अपने आंसर का, तो हमने जैसे ही पूरी बात बताई तो हम कह सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, ये सब मेरे बारे में है एंड थैंक यू। आप फ्रेंड्स इस तरह से बोल देंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें।